जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना न्यू यूट्यूब चैनल निकेश एकेडमी में। तो आज मैं क्लास 10th का एक चैप्टर बायोलॉजी का जैव प्रक्रम आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। आप लोग इसे ध्यान से समझें, हो सके तो अपना नोटबुक में भी नोट कर लें। चलिए इस बिना समय को गंवाए हुए मैं अपना वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है जैव प्रक्रम को समझने के पहले हम लोग को दो शब्दों को समझना होगा, लिविंग और नॉन लिविंग। मतलब जैव सजीव और निर्जीव के बीच संबंध। सजीव जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वो कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ है, और जितने भी ये ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म के चलता कैसे है, उसमें आणविक गति होती है। क्या होती है? आणविक गति होती है। जिस तरह से हम लोग समझते हैं, यहाँ पे एक लड़का है। ये लड़कों का जो शरीर है वो किससे बना हुआ है? सेल का। और हम लोग जानते हैं सेल क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, लेकिन ये सेल जो है चलता है किससे? अणु से। अगर हम लोगों को इस सेल को जिंदा रखना होगा तो कहीं कहीं ये अणु को खाना पीना ये सब मिलना चाहिए, अणु को चलाना चाहिए, है ना। अणु को चलाने वाला होना चाहिए, तभी कोई सेल जिंदा रहेगा। उसी तरह हमारा ये जो पूरा शरीर है, शरीर को चलाने के लिए हमेशा एनर्जी चाहिए, बहुत सारे कार्य होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए, है ना। ये सब काम हमेशा हमारे शरीर के अंदर होते रहना चाहिए। जिस तरह से यदि हम एक मशीन की बात करें तो मशीन ऐसे नहीं चलती है। मशीन में देखिए तेल लगता है, उसमें मोबिल भी लगती है, समय समय पे उसको देखना होता है ना, और भी सारी चीज़ उसमें है। तो एक मशीन की तरह हमारा शरीर भी काम करता है। तो जैसे हम लोग सजीव की बात करें, अगर एक कुत्ता दौड़ रहा है, मानव चल रहा है या फिर सो रहा है, तो हम लोग दोनों स्थिति में अलग अलग तरीके से सजीव को पहचानते हैं। या फिर कोई पेड़ पौधा है तो हरा है तो हम लोग समझ आते हैं सजीव है, अगर हरा नहीं हो तो, है ना। ये सब काम होता है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ये सारी जो प्रक्रिया होती है वो अनुरक्षण के माध्यम से होती है। कैसे होती है? अनुरक्षण। अनुरक्षण क्या होता है? अनुरक्षण का मतलब हुआ मेंटेनेंस, पूरा मेंटेनेंस होता है एक तरह से। तो ये है जैव प्रक्रम। अब हम लोग आगे जैव प्रक्रम को समझते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? तो जैव प्रक्रम देखिए क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। वैसी सभी प्रक्रियाएं जो किसी जीव के अनुरक्षण हेतु आवश्यक है। किसके हेतु आवश्यक? अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस हेतु आवश्यक है, वही क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम। तो मेंटेनेंस हेतु जैसे मान लेते हैं हम लोग के शरीर हैं, हम लोग के शरीर में मेंटेनेंस हेतु क्या क्या होना चाहिए? पोषण होना चाहिए, पोषण समय पे मिलना चाहिए, पाचन भी होना चाहिए, उसके बाद श्वसन होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए। ये सभी जैव प्रक्रिया के ही भाग हैं। अगर ये सब काम हमारे शरीर के अंदर नहीं होगा तो उसको हम लोग जैव प्रक्रम नहीं कहेंगे, हम अस्वस्थ पड़ जाएंगे। मान लेते हैं हम खाना खाए और पचा ही नहीं, तो फिर दिक्कत है। तो पोषण के साथ साथ पाचन होना चाहिए, श्वसन होना चाहिए, परिवहन उत्सर्जन होना चाहिए, है ना। ये सब जैव प्रक्रम के उदाहरण हैं। तो वे सभी प्रक्रियाएं जो किसी जीव के अनुरक्षण मेंटेनेंस हेतु आवश्यक है, उसी को क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। हम लोग बाहरी मेंटेनेंस कैसे करते हैं? मान लेते हैं कहीं हम लोग को भोज खाने जाना है, या फिर कहीं नई जगह पे जाना है, या पूजा करने ही जाना है, तो हम लोग पूरा एकदम शर्ट पैंट बढ़िया बढ़िया पहनते हैं, सेंट मार लेते हैं, है ना। तो वो हम लोग बाहरी मेंटेनेंस करते हैं। घर आते हैं फिर घर का अलग मेंटेनेंस है, बाहर जाने वक्त बाहर का अलग मेंटेनेंस है। तो हमारी बाहरी मेंटेनेंस है। लेकिन यहाँ पे जैव प्रक्रम जो है वो शरीर के अंदर का मेंटेनेंस की बात कर रही है।
तो वैसी सभी प्रक्रियाएं जो किसी जैव के अनुरक्षण हेतु आवश्यक है वो क्या कहलाती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। इस चैप्टर में जैव प्रक्रम को समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम आगे समझते चलेंगे। या फिर हम इसका दूसरा परिभाषा दे सकते हैं जैव प्रक्रम की, तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जैव अनुरक्षण का कार्य करता है, मतलब मेंटेनेंस का कार्य करता है, उसी को क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहलाता है। वही क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग सभी जैव प्रक्रम को समझ गए होंगे। तो अब मैं आगे चलता हूँ पोषण में। अगर हम लोग जैव प्रक्रम को समझ गए तो आगे हम लोग पोषण को समझते हैं, जिसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं इंग्लिश में। जैव प्रक्रम को समझे तो उसके बाद पोषण को समझेंगे। पोषण क्या है, देखिए, भोज्य पदार्थ से पोषक तत्व को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। जो भी भोज्य पदार्थ है उसके पोषक तत्व जो है उसको ग्रहण कर लेते हैं, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाते हैं। कैसे पोषक तत्व को ग्रहण करता है, वो हमारे शरीर के अंदर ऐसा ऑर्गेनिज्म लगा हुआ है जो वह काम करने बैठा है। जैसे हम लोग दाल चावल सब्जी खा लिए तो दाल से हम लोग को क्या मिला, पोषक तत्व, प्रोटीन मिल गया। चावल से क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट मिल गया। इस तरह से किसी ऐसे भोजन है जो कोई ऐसा भी भोजन है जिससे हम लोग को विटामिन मिल जाता है, तो वो सब पोषक तत्व कहलाता है। पोषक तत्व को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और जो ऐसे वाला पदार्थ बच जाता है उसको उत्सर्जन के माध्यम से निकाल देते हैं, जैसे पेशाब करना, ये सब उत्सर्जन है, उत्सर्जी पदार्थ है ना, उसको निकाल देते हैं। तो भोज्य पदार्थ से पोषक तत्व को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। अब हम लोग पोषण को समझ लिए तो पोषण आगे देखेंगे। पोषण के प्रकार, पोषण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वपोषी और दूसरा विषमपोषी। स्वपोषी किसको कहेंगे, ऑल द ग्रीन प्लांट्स, जितने भी सभी हरे पौधे हैं, सभी हरे पौधे क्या है, स्वपोषी है। सभी हरे पौधे क्या है, स्वपोषी है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं वैसे जीव जो अपना भोजन अपने से बना ले, है ना, जैसे सभी हरे पौधे, उसी को क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। वैसे जीव जो अपना भोजन अपने से बना ले तो उसी को क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी, विषमपोषी तीन प्रकार के ऐसे होते हैं, एक मृतजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, प्राणी सम होते हैं, है ना। मृतजीवी, परजीवी, प्राणी समभोज। अब इसको हम लोग आगे देखेंगे ये तीनोहोता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मृतजीवी को। किसको समझते हैं, मृतजीवी को। मृतजीवी क्या होता है, मृतजीवी वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जीव जंतु से प्राप्त करती है, उसे मृतजीवी कहते हैं। वैसी जीव जो अपना भोजन मृत जीव जंतु से प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। जैसे कवक, फंगस, ये मृतजीवी है। उसके बाद कह रहे हैं मृतजीवी एक अपघटक भी कहा जाता है। मृतजीवी को क्या कहते हैं हम लोग, अपघटक भी बोलते हैं, ठीक है। मृतजीवी को क्या बोलते हैं, अपघटक। उसका दूसरा है परजीवी। परजीवी क्या होता है, वैसा जीव जो दूसरे जीव की सहायता से अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे लाइकेन, लाइकेन क्या करता है, कवक और शैवाल की सहायता से अपना भोजन तैयार करता है ना। तो वैसा जीव जो दूसरे जीव से सहायता से, दूसरे जीव की सहायता से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी को क्या कहते हैं, परजीवी, जैसे लाइकेन। उसके बाद प्राणी सम। प्राणी समभोजी क्या होता है, वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस एवं तरल के रूप में ग्रहण करता है, उसी को क्या कहते हैं, प्राणी समभोजी। जैसे मेढक, मनुष्य, ये सब किस में आएंगे, प्राणी समभोजी में आएंगे। तो हम लोग तीन चीज़ों को समझे, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी समभोजी। मृतजीवी मृत जीव जंतु से अपना भोजन तैयार करता है, प्राप्त करता है, और मृतजीवी को अपघटक भी कहते हैं। परजीवी दूसरे जीव के सहायता से अपना भोजन प्राप्त करता है। प्राणी समभोजी ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है, वो प्राणी समभोजी। मृतजीवी का एक उदाहरण दीजिए, कवक। परजीवी का एक उदाहरण दीजिए, लाइकेन।
प्राणी समभोजी का उदाहरण दीजिए, मनुष्य। ठीक है, अब हम लोग आगे कुछ देखते हैं। अब है स्वपोषी। स्वपोषी पोषण, वहाँ भी हम लोग देखें इसको, और यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। स्वपोषी पोषण किस में होता है? हरे पौधे में। स्वपोषी पोषण होता है हरे पौधे में। ठीक है, भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। स्वपोषी जितने भी सभी हरे पौधे हैं उसमें स्वपोषी पोषण होता है, वो अपने से भोजन बनाता है। तो भोजन बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए एक यहाँ पे जो है ये समीकरण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये समीकरण को। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ये सेम टू सेम पूछ दिया जाता है। यहाँ पे 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जल लेता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, और O2 ऑक्सीजन बनाता है, और जल निष्कासन होता है। ठीक है, तो इसका सूत्र, ये संतुलित समीकरण है, इसको सेम टू सेम दिमाग में रखना है। 6CO2 + 12H2O, ऊपर क्लोरोफिल, नीचे सनलाइट जिसको सूर्य प्रकाश लिखते हैं। उसके बाद C6H12O6 का निर्माण होता है, 6CO2 बनता है + 6H2O। यहाँ पे जो इधर देख रहे हैं ये साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा पदार्थ इसको बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा पदार्थ 6CO2 + 12H2O को, और यहाँ पे क्या बना? कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग ग्लूकोज भी बोलते हैं, और ये उत्पाद है O2 ऑक्सीजन जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे 1-2 पॉइंट को समझना है। 1-2 पॉइंट क्या है? स्पेशल हिंट्स के रूप में यहाँ लिखा गया है कि क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती है। क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को क्या करने का काम करता है? अवशोषित करने का काम करता है, तभी तो भोजन बनाने में उसको सहायता मिलता है ना। उसके बाद इस प्रक्रिया में जल से ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। इस प्रक्रिया में किसे? जल से ऑक्सीजन की प्राप्ति होता है। जल ही नीचे से जड़ के माध्यम से आता है, और उसी से वो किसका निर्माण करता है? ऑक्सीजन का। आगे तीसरा पॉइंट CO2 जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। CO2 का अपचयन होता है, उसके बाद किसकी प्राप्ति होती है? कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है पौधों को। ठीक है, चौथा, शेष कार्बोहाइड्रेट पौधे में मंड के रूप में संचित होती है। किस रूप में जमा होता है? मंड, जिसको हम लोग स्टार्च कहते हैं, स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। ये भी ध्यान में रखना है कि पौधे में मंड के रूप में जमा होता है कार्बोहाइड्रेट, और जंतु में किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि पौधे का रंग जो हरा होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो अब आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का इतना ही सीखेंगे। उसके बाद अगली वीडियो इसका आएगा, तब तक आप इतना ही अध्ययन कीजिए। थैंक यू मित्र।